नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने कोर्स के पहले वीडियो के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। मुझे पता है इस वीडियो से हो सकता है आपको यह पता ना चले कि आप चार्ट कैसे पढ़ेंगे। आप यह आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ से चार्ट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। लेकिन यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मुझे पता है आपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपने ये कोर्स चुना है, कोर्स खरीदा है। लेकिन दोस्तों इस कोर्स में आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक हम जितना हो सकता है उतना बताने का प्रयास करेंगे, और वो भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में, ताकि अगर आपसे कल मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको कल पूछ ले कोई कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आप उसे काफ़ी इजीली बता सकोगे भाई स्टॉक मार्केट ये होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट का आपको शेयर का अर्थ तो जरूर पता होगा, हिस्सा। हिस्सा मतलब क्या होता है, आपको स्टॉक मार्केट में यह चीज पता है कि हम किसी कंपनी में अपना पैसा निवेश करते हैं, वह हमें उस कंपनी के शेयर देती है। शेयर मतलब उस कंपनी का हिस्सा। दोस्तों आप उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप उस कंपनी को पैसे उधार नहीं देते हैं। पैसे इन्वेस्ट करना मतलब आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हैं जब आपके पास उस कंपनी के कुछ शेयर आ जाते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। यदि आप किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हैं, वह कंपनी ग्रोथ करती है। मान लीजिए आपने उस कंपनी के 10% शेयर लिए हैं, कंपनी ग्रोथ कर गई, कंपनी की वैल्यूएशन डबल हो गई। आपने 10% शेयर जिस भाव पे लिए थे वह भाव डबल हो जाएंगे। आपकी उस कंपनी में आप उस कंपनी के 10% के को ओनर हो, मतलब आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार हो। आपकी हिस्सेदारी 10% ही रहेगी, लेकिन आपकी जो हिस्सेदारी के अमाउंट था 10% का, वह डबल हो जाएगा अगर कंपनी ग्रोथ करती है। कंपनी लॉस में आती है, ऑब्वियस बात है आपका अमाउंट भी कम हो जाएगा। जितने परसेंट कंपनी में लॉस में आएगी, उसी परसेंट से आपके पास जितने परसेंट का अमाउंट है वह भी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। दोस्तों काफ़ी सरल भाषा में बात करूँगा। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं। ये कंपनियां लिस्टेड कहाँ होती है एक्चुअल में? क्या किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आ सकती है? जी नहीं। उसके लिए किसी भी कंपनी को एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है। अब दोस्तों आप यह बात करेंगे कि एक्सचेंज क्या होता है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सचेंज मार्केट होता है। इंडिया में मुख्य रूप से 2 एक्सचेंज मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है, यह इंडिया का सबसे पुराना एक शेयर मार्केट का एक्सचेंज मार्केट है, और 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुला था। दोस्तों इंडिया में मुख्य रूप से ये 2 ही एक्सचेंज है जिनमें हम ट्रेडिंग करते हैं। हम अपनी कंपनियों में हम कंपनियां चुनते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले किसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होना पड़ता है। हम किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसे ही शेयर नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए कंपनी को पब्लिक लिमिटेड होना पड़ता है। पब्लिक लिमिटेड से उस कंपनी को एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करवाना होता है। देन फिर वह कंपनी हमें अब तक का आपका बेस्ट इनकम क्या रहा ऑक्टेफिक्स के थ्रू, आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू? एक दिन का सर मेरा। देन फिर वह कंपनी हमें उस कंपनी का पहला स्टॉक निकालती है, जिसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब दोस्तों इस पूरी मैंने बात बताई आपको कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज मार्केट होता है, इसके अंतर्गत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन वो कंपनी अगर लिस्टेड हो जाती है तो अपना पहला स्टॉक निकालती है, अपना पहला शेयर निकालती है, जिसे आईपीओ कहते हैं, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों अगर आप खरीदी बेची करते हैं इस मार्केट में और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्या अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी घपला हो जाता है,
तो इन सब की ध्यान कौन रखता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, आपके साथ अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी घपला होता है या किसी भी ब्रोकर द्वारा आपको जो है किसी भी प्रकार से स्टॉक मार्केट में जो है ठगा जाता है, तो आप काफ़ी इजीली ऑनलाइन सेबी से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि स्टॉक मार्केट की पूरी देखरेख करता है, इसमें आप कंप्लेंट जो है करा सकते हैं। सेबी काफ़ी जो है फास्ट वर्क करता है। सेबी आपका जो भी घपलेबाज है उसे काफ़ी जल्दी जो है पकड़ लेता है। दोस्तों, इसके बाद हम स्टॉक मार्केट को काफ़ी इजीली तरीके से समझ लेते हैं कि अब ये तो हो गया स्टॉक मार्केट में कैसे क्या होता है, कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। एक्सचेंज में हम अपने स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं। 2 एक्सचेंज होते हैं, NSE BSE। कोई कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद जो अपना पहला स्टॉक निकालती है, पहले शेयर निकालती है, उन्हें IPO कहते हैं। इन सब की देखरेख सेबी करता है। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि स्टॉक मार्केट को जो है जुआ बाजार भी कहा जाता है, गैम्बलिंग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक जो आपने देखा इसमें किसी प्रकार का हमें कोई गैम्बल नहीं लगा। ये तो एक जेन्युइनली प्रोसेस थी जो स्टॉक मार्केट्स में चलती है। देन अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट को जुआ क्यों कहा जाता है। काफ़ी इजीली हम इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट में जो है हम 2 प्रकार से जो है पैसे कमाते हैं। सीधी बात है। एक जो पहला प्रकार है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो है हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करते हैं किसी अच्छे से स्टॉक को देखकर। देन उसमें जो है थोड़े लंबे समय तक अपना पैसा छोड़ देते हैं। देन अगर वो कंपनी ग्रोथ करती है तो जो है हमारे पैसे भी ग्रोथ करते हैं। ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं जो अगला हमारा स्टॉक मार्केट में जो है पैसे कमाने का जो हमारा अगला स्रोत है वो है ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहाँ तो हमें कोई जुआ नहीं लगा मेरे को जहाँ तक पता है। इन्वेस्टमेंट में क्या है यार, हम अपना पैसा लगाते हैं, अच्छा स्टॉक होता है, ऊपर गया, नीचे आएगा तो भी हम अपना जो है 1% के अकॉर्डिंग अगर नीचे आया तो उसमें निकाल देंगे, नहीं तो हम जो है 1 साल तक अपना पैसा किसी अच्छे स्टॉक में फंडामेंटल चेक करके उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये तो काफ़ी सेफ है इन्वेस्टमेंट। अब आपको यह भी पता है कि मार्केट में जो है कुछ लोग जो होते हैं, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बोलते हैं कि भाई मैंने 5,000 रुपये लगाया और 5,000 का उसने 10,000 बनाया, 5,000 का उसने 15,000 बनाया, 5,000 का उसने 20,000 बनाया। और साथ ही साथ जो है आपको ऐसे भी बहुत मिलते होंगे जो बोलते होंगे भाई मैंने 10,000 लगाया और 10,000 डूब गया। तो ये तो जुआ हो गया जब आधे लोग क्या कर रहे हैं और आधे लोग क्या कर रहे हैं। तो ये काम जो होता है ये होता है ट्रेडिंग में। ट्रेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? ट्रेडिंग को जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ट्रेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी सेवा को व्यापार के लिए खरीदता है, पैसा कमाने के लिए खरीदता है कि इससे वो लाभ ले सके। वो उसे खरीदता है, उसका भाव बढ़ता है, उसे बेच देता है। ठीक है। तो मार्केट में जो है 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग। इन तीनों ट्रेडिंग में होता क्या है, इंट्राडे में जो है बंदा सुबह कोई स्टॉक खरीदता है तो उससे जो है मार्केट बंद होने से पहले इंट्राडे मतलब जो उसने खरीदा है उसे बेचना होता है। ठीक है। या जो स्कैल्पिंग होती है इसमें जो है 5 से 10 मिनट की ट्रेडिंग होती है। इसमें क्या होता है, आज जो पर्सन देता है वो अपना अमाउंट जो है काफ़ी भारी मात्रा में लगाता है। इसमें जो है लाभ जो है प्रॉफिट होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन वहीं उसके साथ जो है लॉस होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान अपना स्कैल्पिंग में होता है और वहीं फ़ायदा भी स्कैल्पिंग में होता है। अब आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें जो है हम अपने पैसे को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या किसी स्टॉक को खरीदते हैं अपने पैसों से। देन उसको हम 1 हफ्ते, महीने, 2 महीने तक रख सकते हैं। यह होती है एक स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है ट्रेडिंग में होता है। अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो यहाँ आप जो है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो आप जो है काफ़ी इजीली उसको डुबा देंगे अगर आपको यहाँ नॉलेज नहीं है। और अगर आपको यहाँ नॉलेज है ट्रेडिंग का, अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है और आपको यह पता चलता है कि अब मार्केट में किस लेवल के ऊपर
क्या उछाल आ सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग का पता है और आपको पता है कि मार्केट में किस लेवल के ऊपर क्या उछाल आ सकता है, तो आप जो है ट्रेडिंग से 5,000 से काफ़ी इजीली 50,000 रुपये भी बना सकते हैं अगर आपको नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपको जो है ट्रेडिंग का नॉलेज है तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पैसा डुबाने का काम करती है वो है ट्रेडिंग, और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाने का काम करती है वो भी है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में 90% लोग समथिंग जो है लॉस खाते हैं, और वहीं देखा जाए तो 10% प्रॉफिट खाते हैं। मुझे पता है आप भी हो सकता हूँ 90 में हो, मैं भी काफ़ी समय तक उन 90% में रहा था जब तक मुझे जो है ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था। मैंने ट्रेडिंग का काफ़ी समय से नॉलेज लिया, देन जो मैंने पैसा अपना डुबाया था वो पैसा रिकवर हुआ, और उसके बाद जो है मैं प्रॉफिट में आने लगा। दोस्तों, मैंने एक चीज़ सीख ली, अगर आप किसी भी चीज़ में आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप उसमें नॉलेज नहीं लेते हैं, अगर आप उस चीज़ में लर्निंग नहीं करते हैं, Want to maximize profit probability and minimize risk in option strategies? Presenting the all-new नहीं लेते हैं, अगर आप उस चीज़ में लर्निंग नहीं करते हैं, तो आप उस प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी है, ना तो ये ज़्यादा टफ है ना ये ज़्यादा इजी है। अगर आप इसको समझोगे तो ये इजी है, अगर आप इसमें घुसते चले जाओगे बिना समझे कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी है। और अगर आपका यही इंटेंशन है कि बिना सीखे आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, तो आप ये भूल जाइए, आप इसे छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप काफ़ी अपना जो है बड़ा अमाउंट खो दोगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन दोनों को जो है अलग अलग प्रकार की एनालिसिस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार की एनालिसिस होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और साथ ही साथ जो है ट्रेडिंग के लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज लेते हैं कि उस स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो किस प्रकार के हैं। अगर स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं तो हम उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में जो है हमें कई प्रकार के जो है देखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में जो है मुख्यतः रूप से हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, या इस प्रकार के जो हमारे ये एक प्रकार के जो है हमारे टेक्निकल एनालिसिस को समझने के कुछ टूल्स होते हैं। सपोर्ट मतलब कहीं कोई मार्केट बार, ये सारे टॉपिक जो है हम टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा अगला टॉपिक है इस पर चर्चा करेंगे जब बात करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप जो है मार्केट को काफ़ी अच्छे से चार्ट पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, टेक्निकल एनालिसिस आपकी फंडामेंटल मतलब जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। अब आप बात करेंगे कि फंडामेंटल के लिए टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पता है कि जो है कोई हमारा स्टॉक है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें हमें एग्जिट कब करना है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, उसमें एंट्री कब लेनी है, ये सब हमें टेक्निकल एनालिसिस की मदद से पता चलता है। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी स्टॉक का या हमारे जो ऑप्शंस होते हैं, हमारे जो इंडेक्स होते हैं, इनका चार्ट पढ़ सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो काफ़ी समझ आया होगा। मैंने काफ़ी इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमारी जो है सैटरडे संडे जो डाउट क्लियर क्लासेस होगी उनमें क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक बार और वीडियो को देखिएगा, मैंने काफ़ी ईजी शब्दों का इसमें यूज़ किया है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी अगले टॉपिक की वीडियो पर।